नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां 3 फायर स्टेशन का हुआ लोकार्पण, कहां रोड पर घूम रहे असहाय एवं आवारा पशुओं को प्रशासन द्वारा कैचर वाहन द्वारा गौशाला पहुंचाया गया, कहां अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखकर अतिक्रमणकारियों में मची भगदड़। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के 3 फायर स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण 1 जुलाई को किया। इस तैयारी में विभागीय अधिकारी तत्पर भी दिखे। बदलापुर के राम जानकी मंदिर सरोख खनपुर के पास 3 साल पहले शुरू हुए फायर स्टेशन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, इसीलिए इसका लोकार्पण भी कर दिया गया है। इसी क्रम में मढ़ियाओं में बने अग्निशमन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ। इसके अलावा केराकत विकास खंड के ग्राम हुरहुरी में बने अग्निशमन का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर दिया गया। मढ़ियाओं अग्निशमन केंद्र के उद्घाटन के समय उप जिलाधिकारी अर्चना ओझा, क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में मढ़ियाओं सर्किट के चारों थाने में थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में मढ़ियाओं 370 विधानसभा विधायक, मढ़ियाओं केंद्र का जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल रहा। मढ़ियाओं केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, जिनके प्रयासों से और जिनके कार्यकाल में मढ़ियाओं अग्निशमन केंद्र का कार्य हुआ संपन्न, उनकी अनुपस्थिति कई सवालों को जन्म दे रही है। फायर फाइटर्स भी हम लोगों ने अवसर पे ट्रेन किए हैं। अग्नि से बचाव के जो उपाय हैं वो समय समय पे हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग लोगों को बताते रहते हैं। ये अगर आग लगती है, आकस्मिक आग लगती है, तो उसको क्या करना चाहिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, और जो हमारे अग्निशमन केंद्र की हेल्पलाइन नंबर है उसको हम कॉल करके बताएँ, और सबसे पहले खुद भी सुरक्षित हो जाए, उसके बाद फिर दूसरों को सुरक्षित माने। ये जाहिर सी बात है कि 3 जो हमारे अग्निशमन केंद्र जनपद अलग अलग है, केराकत में, आग लोकार्पण हुआ और एक बदलापुर में और एक मढ़ियाओं में। जनपद के दूरस्थ ये सब 3 तहसीलें हैं, और यहाँ पे ये फायर स्टेशन बनने से जो समय लगता है गाड़ियों को पहुँचने में, आग बुझाने के लिए, उस समय काफ़ी कम हो जाएगा और जो क्षति होती है वो धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। सी न्यूज भारत पर खबर दिखाई गई थी कि आवारा पशु किस तरीके से सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं, जिसके बाद गौशाला उनको पहुंचा दिया गया है। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कार्य में नगर पंचायत गोवर्धन और नगर पंचायत राधाकुंड के कर्मचारी अपूर्ण रूप से जुट गए हैं, जिनके द्वारा सभी आवारा और असहाय पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुँचाने का काम तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि यहाँ पे जो आवारा पशु हैं, गाय हैं, उनको आज गाड़ी के द्वारा गौशाला भेजा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे और कौन सी गौशाला में इनको शिफ्ट किया जा रहा है? अभी फिलहाल में तो नगर पंचायत में इकट्ठी कर करके फिर उनको ये श्री पात बाबा गौशाला वृंदावन पहुंचा चुके हैं 80 गाय के करीब, और उसके बाद राल गौशाला में चल रहे हैं। ये सब हमारे चेयरमैन साहब के और यूँ साहब के सहयोग से 30-35 आदमी दोनों परकम्मा में लगे हुए हैं। आना और जत्तीपुरा वाली में आधे आदमी इधर हैं, आधे उधर हैं। एक गाड़ी इधर है, एक गाड़ी और आ गई है, वो पोपली तरफ है। डेली अभियान चलाया जा रहा है गाय और सुगरों का। किस बात को लेके? गुरु पूर्णिमा को लेने के तौर पर यात्री परदेशी आते हैं, किसी को कोई तरह की हानि नहीं पहुँची। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमासी मेला जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही प्रशासन सतर्क होता नजर आ रहा है। प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसको देख अतिक्रमणकारियों में भगदड़ मच गई और वो अपने अपने अतिक्रमण को लेकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। वहीं क्षेत्राधिकारी गोवर्धन गौरव कुमार त्रिपाठी के द्वारा सभी दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया कि आप अतिक्रमण को यहाँ और न फैलाएं और इसे हटा लें, वरना कल से आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत बसौती गांव का है, जहां रवि नामक युवक जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है, अपनी पत्नी को लेने के लिए उसी के गांव बसौती पहुंचा। पत्नी के भाइयों ने मिलकर उस पर प्रहार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हम आपको पूरा मामला बताते चले कि रवि की पत्नी
30 तारीख को बीमारी का बहाना बनाकर अपने घर से यहां चली आई थी, जिसको मनाने के लिए रवि और 4 बुजुर्ग लोग मिलकर उसे समझा बुझाकर लेने के लिए आए थे। वहां अपने किसी और दूसरे रिश्तेदार के घर पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे कि तभी पीछे से लड़की के भाई वहां पहुंच गए और लाठी डंडे से उनके सर पर प्रहार कर दिया, जिससे रवि के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उसने इसकी शिकायत थाना गोवर्धन में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर रवि को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक केंद्र गोवर्धन पहुंचाया गया है। क्या नाम है आपका? देवी सिंह है। क्या मामला हुआ है आज आपके साथ? जी सर, मेरी घरवाली कल धोखा दे के घर से आई थी। जी ठीक है सर। जी और फिर क्या होता है कि मतलब दवाई लेने के बहाने से घर से आई थी, तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ सर। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वो अपने मायके पहुँच गई दवाई लेने के बहाने। अच्छा। फिर उसके बाद 4 आदमी अपने साथ लिए, अपने से लग मैंने बुजुर्ग लोग आके सर यहाँ पे बात करने लग रहे, समझाने लग रहे थे मुझसे। कोई बात तो नहीं, मतलब फिर उसके गांव वालों ने 2-4 बुजुर्गों ने बोला कि ठीक है खाना वाना खा लो, लेके चले जाना। ठीक है। तो एक मेरे मतलब मामा का देवता है, वो यहाँ पे नवासा, यहाँ पे उसकी शादी हुई ससुराल है, वो ले गया मुझे अपनी ससुराल में पेप्सी पिलाने। ठीक है, आ जाओ मामा जी पेप्सी पी लो। तो मैं उसकी ससुराल में बैठ के पेप्सी पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक। तो फिर अचानक क्या होता है कि एक तो विष्णु था, एक उससे छोटा वीरेंद्र था, एक उनमें सबसे बड़ा भाई उसका रोहतास था, जो सन ऑफ श्री बच्चू सिंह है, निवासी बसौती के रहने वाले हैं, राधाकुंड बसौती। और सर 2 और थे अज्ञात लोग। इन 3 ने तो मुझे पकड़ा, एक मुझ में मतलब थप्पड़ घूसे मारने लग रहा था, एक ने पीछे से आके कोई धारदार हथियार से मेरे सर में चोट मार दी। मेरे सर में चोट है सर, कुछ मेरे निशान भी यहाँ वो मतलब। तो अभी आपने थाने में कंप्लेंट दी है? कंप्लेंट दी है सर, वो बोलने लग रहे हैं कि साहब आएंगे जब लेंगे। सर जैसा कि अभी एक पीड़ित को यहाँ पे लाया गया था, उसके काफ़ी चोटें देखने को मिल रही थी, क्या कुछ मामला था वो? वो लड़ाई झगड़े का केस था, जो बसवती गांव से आया था, रहने वाला अलीगढ़ का था। उसको हेड इंजरी थी, मतलब सिर में चोट थी। उसको पुलिस द्वारा थाना गोवर्धन में रिपोर्ट के बाद मेडिकल के लिए लाया गया था। यहाँ पर प्राइमरी उपचार किया, साथ में मेडिकल किया, उसके बाद एक्सरे के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। जुन्नारदेव में ग्राम कटकुई के समीप एक अज्ञात दुपहिया वाहन चालक ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सर आपके द्वारा जो पीएम किया गया क्या था? हाँ, आज थाना नवी गांव क्षेत्र के अंतर्गत द्वारा आरक्षक के द्वारा एक डेड बॉडी लाई गई, जिसका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया, जिसको देखने लगा कि सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई है, तो पुरुष था जिसका पीएम किया था 32 वर्ष का। तो रिपोर्ट में हेड इंजरी की वजह से उसकी मृत्यु हुई बताया गया हमारे द्वारा। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब परासिया के द्वारा नेत्र चिकित्सालय पर डॉक्टर्स डे के अवसर पर केक काटकर समस्त डॉक्टर्स और स्टाफ की मौजूदगी पर मिष्ठान बांटकर डॉक्टर्स डे मनाया गया। लॉयंस क्लब के इस हॉस्पिटल में निःशुल्क जांचें और नेत्र संबंधी समस्त बीमारी का ऑपरेशन किया जाता है। अनेक स्थानों पर नेत्र शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज भी किया जाता है। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के पदाधिकारी हेमंत जैन, अविनाश अग्रवाल और समस्त हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टरों की मौजूदगी रही। के डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी हमारे आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार अपने डेडिकेशन और डिवोशन से आने वाले सभी पीड़ित मरीजों का आप अच्छे से इलाज करें और एक महान डॉक्टर और एक महान चिकित्सक सेवक बने आप लोग। यही हमारी आई हॉस्पिटल की टीम की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के जमानिया तहसील ग्राम सैदाबाद में अग्निशमन का उद्घाटन किया गया, जिसमें गाजीपुर के डीएम, एसएसपी और एमएलसी विश्वास सिंह चंचल शामिल रहे। ये उद्घाटन मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से किया, जिसमें जमानिया तहसील के ग्राम सैदाबाद में बना अग्निशमन का उद्घाटन किया गया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रतीक राय की रिपोर्ट।
कैमूर के भभुआ शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसके मौके पर नगर के पूर्व सभापति और श्रद्धालु भी शामिल रहे। सभापति ने बताया कि ये रथ यात्रा पूरे शहर में परिभ्रमण कराई गई है, उसके बाद इसमें प्रसाद वितरण भी कराया गया है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। मऊ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज बोर्ड के दानिश अंसारी का ढोल बजाकर क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। दानिश अंसारी अपनी बहन के घर मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे। मिलने के लिए मुस्लिमों का तांता लगा रहा। पत्रकारों से बातचीत कर उन्होंने बताया कि राजस्थान की घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे नबी में इसकी इजाजत कभी नहीं दी गई है, बल्कि नबी फरमाते हैं कि अगर कोई आपको नफरत से देखता है तो आप उसे गले लगाओ, यही हमारा मजहब सिखाता है। इस मौके पर डॉक्टर इफ्तिखार अंसारी, जियाउल अंसारी, भाजपा नेता अब्दुल फैज खान, इम्तियाज खान, गब्बर सिंह, डॉक्टर गुड्डू अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। सर, मंत्री बनने के बाद आज पहली बार आप यहाँ आपका आगमन हुआ है, सर कैसा लगा? देखिए, आज मऊ के हम इस गांव में आए हैं और यहाँ तमाम हमारे युवा साथी, हमारे अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भाई लोग, सबने जो है गर्मजोशी से हमारा जो है इस्तकबाल किया है। सबने जो है इतना प्यार दिया है। मैं सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हम सब मिल के साथ में अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम आगे ले जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम ग्राउंड लेवल पे तक ले जाएं, सबके साथ मिल के, और भी सबसे संवाद करके सरकार के द्वारा जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के अलावा भी सबसे संवाद करके और भी अच्छी अच्छी योजनाएं आम जनमानस के तरक्की के लिए हम सब ले आए। ख़ासतौर पर हमारे मुस्लिम समाज के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट दें, उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारे वुमेन एजुकेशन के लिए। इन तमाम बिंदुओं पे भी हम सबके साथ मिलजुल के सबको आगे ले जाएं। सर, राजस्थान के उदयपुर में ही घटना क्या क्या है? ये एक बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटना की हमारे समाज में कहीं कोई जगह नहीं है। हमारे पैगंबर साहब ने भी हमें सिखाया है कि हम सबको मिलजुल के प्यार से और शांति से अपने समाज में रहना चाहिए। अहिंसा सबसे ऊपर है। हिंसा की हमारी कोई समाज में कहीं कोई जगह नहीं है। और उन्होंने हमें यहाँ तक सिखाया कि अगर हमें कोई हमारी बुराई करता है, हमें आगे बढ़ के उसको गले लगाना चाहिए, उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। तो वो ये घटना बहुत दुखद है। उस परिवार के साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं और जो भी व्यक्ति इस ऐसी घटनाओं के पीछे है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।